रात के 12 बज गए थे और निशा यानी उसकी चाची ने रात के 12 बजे तुरंत फटाफट बनाया केक। किसका? हलवे का। और बहुत ही इतने झटपट में बनाया और इतना स्वादिष्ट था, इतना यमी था। Birthday to you, bless you, happy birthday, happy birthday to you. खिलाओ दीदा आप भी। अरे चलना चलना। To you, happy birthday to you. अब भाई को खिलाओ। चलो भाई को खिलाओ। चलो भाई को खिलाओ। चलो इधर तो हाँ सबने बारी बारी केक खिलाया और गर्मा गर्म केक था तो इसलिए फूक फूक मार रहे थे क्योंकि तुरंत बनाया था जैसे मैंने आपको बताया। तो शूल के बाद मायरा को तो बनता ही बनता था तो मज़ा। अब चलो छोड़ो भी। अब ब्रश किया फिर से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सब कर लो टेस्ट थोड़ा। रुको मैं स्पून लाती हूँ दूसरा। रुको या पकड़ो मैं स्पून लाती हूँ। यहाँ पे फुल मस्ती हो रही थी और चाचू बहुत अच्छे से मतलब कोशिश कर रहे थे कि वो उस पल को अच्छे से विद फैमिली के साथ जिए। हमारा शूल, मैंने जैसे पहले बता रही हूँ कि शूल हमारा समझ नहीं पाता है इस टाइम को कैसे वो यूटिलाइज़ करे। वो फ्रेंड्स के साथ तो इतना चिल दिखाता है, पता नहीं फैमिली के साथ कैसा हो जाता है एकदम। और पता नहीं उसका मूड भी पता नहीं बहुत स्विंग्स हो रहे थे उस दिन। मुझे समझ में नहीं आया क्यों ऐसा हो रहा था, पर ठीक है हम कोशिश कर रहे थे अपनी तरह। हमारे लिए तो ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट होता है। और चाचू उसको भरपूर, मैं कह रही हूँ ना, मतलब थैंक यू निशा, थैंक यू जुबी एंड थैंक यू मायरा इतना स्पेशल बर्थडे बनाने के लिए। उस वक्त शायद हमें वो उतना लगे ना, बट फाइनली ये हमारी एक गोल्डन मेमोरीज होगी, श्योर, 100% श्योर। और अनिल को सिर्फ उस हलवे की पड़ी हुई थी क्योंकि वो सबको ना खिला रहे थे और मैं उनको बोल रही थी सबको खिलाओ, मुझे ही ना मिला के सबको खिलाओ। हलवा इतना गर्म था, शूल देखो फूक मारे जा रहा है। बहुत मस्त था, बहुत ही अच्छा था। रात भर शूल की तबीयत ठीक नहीं थी, शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि शूल थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। और मैं नेक्स्ट डे पूजा कर रही थी। हमारी एक्चुअली इसका कश्मीरी बर्थडे था तिथि के अनुसार। तो आप देखो कभी शूल लेट रहा था, कभी उठ रहा था और लास्ट में शूल को डॉक्टर के पास जाना और मैं और अनिल पूजा कर रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कोल। और दिन की शुरुआत जैसे कि आपने देखी हो ही चुकी थी और आज मुझे और अनिल को जाना था किसी काम से मटन अनंतनाग, श्रीनगर टू अनंतनाग। तो शूल हमारे साथ नहीं था, शूल घर पे था और शूल का आज कश्मीरी बर्थडे था, जबकि मुझे वहाँ रहना चाहिए था पर कुछ अर्जेंट इतना काम था कि हमारा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये है रास्ता और शीशा थोड़ा गंदा सा था, नहीं देखे ग्रीनरी 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 कितनी नज़र आ रही थी। और ये जो टांगा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने जल्दी से कैप्चर कर लिया। और ये रही शाम को हम वापस आए। शूल की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मतलब उसको वॉमिट हो रहा था। पर निशा, जुबी और मायरा ने बहुत कोशिश की कि उसका वो दिन बहुत अच्छे से करे। हालांकि हम उस दिन केक नहीं काटते हैं, लेकिन उनके साथ हम पहली बार उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो इसलिए उनका मन था कि आज केक काटते हैं। तो फिर केक काटा और ये एक भाई दूसरे भाई को पहले केक खिला रहा है। शूल ने कहा बहुत ही कम खिलाना, उसे बहुत ज़रा सा उसने चखा है। और हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि हम उसको, मैं चाह रही थी अगर शूल अच्छा होता ना। और ये भाई और बहनों की आपस में जोर चल रही थी, वो उसको केक लगाने की कोशिश कर रहा था, वो उसको बोलता मैं तुझे ही लगाऊंगा। तो बस ये लोग आपस में चूहे बिल्ली वाला जो खेल चल रहा होता है ना भाई और बहनों में, ये देखो किचन में चले गए। और यहाँ मायरा का देखो क्यूट सा फेस, वो वेट कर रही है कब उसको केक मिलेगा, केक मिलेगा, कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ देखो उसको बहुत पेन भी था, बच्चा है, कभी वो मस्ती वाला मूड में होता है और कभी उसको पेन है। और चाचू देखो किस तरह प्यार से उसको सर दबा रहे थे। तो मैंने सोचा ये कैप्चर करना पड़ता है क्योंकि जब बड़ा होगा ना तब उसको याद रहेगा कि मेरे चाचू
कितना मुझे प्यार करते थे। और फिर हम चले, शूल घर पे ही था, हम सब चले। शाम को हमें कुछ ख़रीदना था। ख़रीदना क्या था वो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगी। लो जी, आज वो दिन आ गया जहाँ में हम नहीं जाना चाह रहे थे। आज हमें वापस कश्मीर से जम्मू वापसी थी। और सुबह देखो कितना सूरज उगता हुआ, कितना अच्छा लग रहा था। बहुत, मैंने इसकी पिक्चर्स भी ली है, बहुत ही सुंदर पिक्चर्स आई हैं। मैं इंस्टा पे ज़रूर उसको अपलोड करूँगी। बहुत सुंदर सफ़र, मैं क्या बताऊँ, मतलब ऐसा लग रहा था कोई धक्के मार के हमें निकाल रहा है, ऐसा था। क्योंकि मुझे कश्मीर से इतना प्यार है, इतना लगाव है, और होना भी चाहिए। मेरा जन्म जो वहाँ हुआ है, और वैसे भी हमारा ताज है। शुहूल की तबीयत थोड़ी सी अच्छी थी, थोड़ी सी नासाज थी, तो इसलिए वो पीछे लेटा हुआ था और बहुत ही दुखी मन से हमें वापस जाना पड़ता, जो बिल्कुल कोई भी नहीं मान रहा था। फाइनली अब सामने थी टनल पार करके हमें जम्मू उस साइड आता है, तो टनल के इस साइड कश्मीर है, टनल के उस पार आ जाता है जम्मू। लो जी, ये है जम्मू, जो कि गर्म होता है। जम्मू और कश्मीर एक ही स्टेट है, पर इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आजकल वैसे फिर भी कम हो गया है, पहले तो 12-12 घंटे 11-11 घंटे लगते थे बसेस में। आजकल व्हीकल्स में 4.5-5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। तो ये अनिल, सबका मूड ऑफ है, ऑनेस्टली बताऊँ सबका मूड ऑफ है, पर क्या करें, ज़िंदगी का नाम आगे बढ़ना ही है। तो आगे अनिल का ऑफिस भी था, शूल को भी अब अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे रहा है, क्योंकि पूरे वकेशंस तो उसने आराम से बिताएं। वाकई उसने वकेशन को बहुत सीरियसली वकेशन समझ लिया। फिर हम पहुँचे पीड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पे राजमा चावल बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। तो ये थे राजमा चावल। अगर आप चाहते हो तो वहाँ के राजमा चावल ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमें सुबह सुबह यार हमने राजमा चावल ट्राई किए, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। सुबह सुबह राजमा चावल, पर क्या करें, फिर लंच टाइम पे तो हम मम्मा के यहाँ पे पहुँच ही जाते, और अनिल ने जाते जाते एक कॉफ़ी पी ली। ये पहुँच गए हम जम्मू सिटी में। अब पंचतीर्थी बस पहुँचने वाले हैं। जम्मू में एक जगह है सिटी पंचतीर्थी, तो पंचतीर्थी हम पहुँचने वाले हैं। ये देख के मुझे पता नहीं यार खुशी क्यों नहीं हो रही थी। और बस ऐसे ही हम परेड के यहाँ पे कच्ची शोनी, जो वहाँ की लोकल प्लेसेस हैं जहाँ पे हम आते जाते रहते, तो मैं उन जगहों के नाम बता रही हूँ। और हम फिर पहुँच गए, और शूल कर रहा है, नानी के पैर दबा रहा है। ये तो कैप्चर करना बनता है, तो ये सेवा कर रहा है। और देखो अब मम्मी बोलेगी, देखो आपकी मम्मा ना वीडियो बना रही है। तो वो कह रहा है, एक पैर मैं दबा रहा हूँ, आप भी उनके बच्चे हो, दूसरा पैर आप दबाइए। मैंने कहा पहले तू पूरे सेवा कर ले, जब बच जाएगा तो फिर मैं कर लूँगी। तो आज उसका मूड बहुत ही अच्छा था, थैंक गॉड। इसके मूड्स कब स्विंग होते हैं मुझे खुद नहीं पता है। फिर ये डैडी को, ये भी डैडी बोलते हैं, तो अपने नानू को ये पैर दबा रहे थे। मैंने कहा आज बेटा सेवा पूरी कर ले दोनों की। मम्मी कह रही थी नानू को नहीं दबाने तो मत दबाओ, मुझे मेरे पैर दबा दे इससे अच्छा, क्योंकि मम्मी के पैरों में बहुत दर्द रहती है। और पापा को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि पापा के पैरों में प्लेट डली हुई है, तो पापा को डर लगता है कि कहीं वो गलती से कुछ गलत नहीं है। तो मैंने उसको इशारे में बता दिया कि आराम से करना। तो बस वो अपनी टेक्निक्स का बात था। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पापा कुछ भी बोले लेकिन अखबार पढ़ना कभी नहीं बोलते हैं। तो ये एक अच्छे मैनर्स भी होते हैं, एक गुड हैबिट होते हैं। और दूसरी तरफ ये ओल्ड जनरेशन की ऐसी हैबिट्स है, और ये देखिए ये है यंग जनरेशन जो मोबाइल ही नहीं छोड़ते हैं। तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता है। तो अब आज फिर दिन आया था कि हम लोगों को वापस दिल्ली की ओर रवाना था। तो शाम के 5 बज गए थे और हमें निकलना था। बस एक ही रात रुके थे मम्मी के यहाँ पे, तो आगे चल पड़े।
छोड़ आए हम वो गलियां, ला 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 ला। सच्ची में छोड़ आए हम वो गलियां। और फिर से आगे की ओर बढ़ते हुए आने लिए पूरा मेरे लिए बेड बिछाया हुआ था कि मोहतरमा आराम से आप बैठिए, सो जाइए। और शूल को आज मैंने आगे भेजा क्योंकि मैं आराम से पीछे लेटना चाहती। मैंने कहा अब बेटा अब तू बड़ा हो रहा है, अब थोड़ा सा तुम आगे पापा के साथ बैठो और लॉन्ग रूट में मैं बैठूंगी। फिर आगे हमने एक हॉल्ट ले लिया जहाँ पे इन्होंने ये सब मांगा। भाई साहब ये वाली जो ड्रिंक है ना कभी मत लेना। खाना वाना कुछ बनाना नहीं होता, हर रोज बाहर से लाना होता मुझे। खाना बनाया मैंने, खाना नहीं है इनको, पिज्ज़ा खाना है। हम पहुंच गए दिल्ली और शूल का उस दिन इंग्लिश वाला बर्थडे था। शूल का बर्थडे है तो कुछ ये मंगाया। इसमें क्या है? बस बट अभी फ़िलहाल गर्मी इतनी सब्ज़ी नहीं है तो थोड़ा सा मैं ये लाई, ये बैंगन, ये मम्मी ने 2-3 बैंगन दे दिए थे, और ये हाक मतलब साग ये बनाया मैंने। ये उन्होंने अपने लिए शाम के लिए रखा था, मैं उठा के ले आई। तो और राइस विद दही। आज शूल का बर्थडे है। शूल को विश करोगे? थोड़ा जोर से बोलिए। आपको यहाँ पे काटा किसी ने? हाँ, मच्छर ने बहुत बड़ा। ये मच्छर कौन था? थैंक्स फॉर वॉचिंग।